जय हिंद साथियों, द करियर प्लानेट पर आप सभी का वेलकम है। हम सभी ऐसे मेंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी वेट कर रहे हैं कि इसका मेंस का रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। और इसके फिजिकल में भी बहुत सारे लोग जा रहे होंगे, लेकिन वर्षा के कारण जहाँ पर वर्षा ज़्यादा हो रही होगी, अभी तो ग्रामीण क्षेत्र में रेगुलर वर्षा हो रही है, तो वो अपना स्टार्ट नहीं किए होंगे। और इस पर हमने कट ऑफ का वीडियो जो है बना चुका है, ठीक है। तो कट ऑफ हम थोड़ी सी हाई करके ही लिए हैं, इसलिए हाई करके लिए हैं क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अभी जल्दीबाजी में नज़दीक में अपना कम तो बता देते हैं, लेकिन ठीक अपना जो है वही मुंह लेकर फिर से आ जाते हैं दिखलाने के लिए कि हाँ ठीक है, हमने ये बोला था वो बोला था, ठीक है। और हाय बताने का केवल और केवल यही मकसद है कि आप में से बहुत सारे लोगों का आशा जुड़ जाती है, बहुत सारे परिवार का वहाँ से आस जुड़ जाता है। और वो जब आस जुड़ता है तो परिवार में केवल एक स्टूडेंट का ही आस नहीं जुड़ता है, बहुत सारे परिवार के अन्य सदस्यों का भी आस जुड़ जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अधिकतम इसलिए डाल दिए हैं, देखिए जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा, लेकिन अधिकतम इसलिए डाल दिया, मान के चलिए आप उसके ठीक एक से एक नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर पीछे होंगे, आप थोड़ा सा आपको लगेगा कि नहीं मेरा कम है, तो अभी जो आपका आगामी परीक्षा है आप उस पर थोड़ा सा फोकस कर पाएंगे। इसके साथ साथ फिजिकल के पर भी आपको करना चाहिए। हमने जो कटअप का वीडियो बनाया था उस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर कर चुके थे कि निश्चित रूप से आप लोग का यदि इससे 1 नंबर या 2 नंबर कम है फिर भी आ सकते हैं। तो यदि आपने कटअप वाला वीडियो नहीं देखा है तो कटअप वाले वीडियो को निश्चित रूप से देख लीजिए, और तभी आपको पता चल जाएगा क्या रहने वाली है नहीं रहने वाली है। लेकिन जो लोग मेरे रेगुलर मेरे दोस्त हैं जो बने रहते हैं उन दोस्तों के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। और बात करने से छोटी सी पहले आप नीचे स्क्रीन में एक चीज़ यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है कि प्लीज़ 9 बजे वाला प्रोडक्ट इस वीडियो को ना देखें, ठीक है। तो ये 9 बजे वाला प्रोडक्ट क्या होती है ये हम आप पर छोड़ते हैं, और आप अपने दिमाग पर जोर डाल के ये चीज़ हमको नीचे कमेंट में बताइएगा कि ये 9 बजे वाला प्रोडक्ट किसको हमने बोला है, ठीक है। कौन सा ऐसा मतलब चीज़ है जिसको हमने 9 बजे वाला प्रोडक्ट बोला है। क्योंकि आप सभी लोग दरोगा की तैयारी करते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो चीज़ हम सोच रहे हैं, चूँकि जिस टाइम ऑफ रेफरेंस में हम हैं उसी टाइम ऑफ रेफरेंस में आप ही हैं, ठीक है। अब ये टाइम ऑफ रेफरेंस का है, चलिए थोड़ी सी हम आज इधर उधर की बात भी कर लेते हैं। तो ये होता क्या है कि जब जो आदमी सेम एज का रहता है, ठीक है, सेम एज का जो आदमी रहता है ठीक लगभग में पैरेलल ही सोच पाता है, उससे अधिक नहीं सोच पाता है, बहुत कम अत्यधिक कम मात्रा में सोच पाता है। ऐसा नहीं कि हम जितना भी बात बताते हैं आप लोग को वो सारा का सारा बात जो है सतही हो जाता है या आप लोग नहीं सोचते, नहीं ऐसा नहीं बात है। जो भी चीज़ आप लोग के माइंड में है उतना ही चीज़ मेरे भी माइंड में आता है, ठीक है। उसी चीज़ को हम यहाँ पर एक वीडियो के रूप में डाल देते हैं ताकि आप लोग जो है उसको देख भी लेते हैं और थोड़ी सी संतुष्टि मिलती है। लेकिन जानते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ तो हम पहले से जानते थे, यहाँ इसमें नया क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ह्यूमन का नेचर है, ठीक है। क्योंकि सामने वाले बंदा कोई भी आदमी जो उससे रिलेटेड होता है तो वहाँ से वो ज़्यादा विश्वास करता है। अब डायरेक्ट सी बात, छोटी सी बात देख लीजिए ना, अभी आपको तबीयत ख़राब है, तो अचानक से पेट में दर्द खराब हो गया है, ठीक है। और एक बंदा है आपके पड़ोसी में, ठीक, उसका भी कभी न कभी पेट में दर्द हुआ था, वो बोल रहा था कि नहीं आपके जो है लीवर में घाव हो गया। तो आप निश्चित रूप से उस बंदा से बार बार ये पूछने का कोशिश करेंगे कि भाई क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे ठीक होता है। हमारा ये मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मैनिया बन जाता है अंदर में, ठीक है। तो वही एक मैनिया है हमसे जुड़ने के लिए, बाद बाकी सब चीज़ आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। तो चूँकि हम सोच पा रहे हैं कि 9 बजे वाला प्रोडक्ट क्या है, तो आप भी निश्चित रूप से सोच ही लिए होंगे। और यूट्यूब पर पर्सनली ओपन होना अपने आप में एक बेवकूफ़ भरी बात भी है। तो जिन भी दोस्तों को रेगुलर पसंद है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पसंद है ये वीडियो, तो प्लीज़ पहले से, जैसे कि मेरा आवाज़ पसंद नहीं है, मेरा चेहरा पसंद नहीं है, तो डायरेक्ट स्किप कर दीजिए ना, क्या ज़रूरी है इधर उधर की बातें लिखने की, ठीक है। तो चलिए दोस्त, ये था एक छोटी सी मैटर। और यहाँ पर देखिए, क्योंकि जब ये आप बनाते हैं, आप जहाँ से हैं, तो हर एक गांव का आदमी जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और हर एक गांव में हर एक आदमी का एक अलग स्टेटस वगैरह रहता है, जिसके कारण बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जिनको मतलब बोला नहीं जा सकता है, केवल मन में ही रख के। सामने वाला समझते रहता है कि आखिर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन मन में रख के ही उस चीज़ को संतुष्टि की जाती है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेंस को एग्ज़ाम को कटअप लेकर इसमें हम बताएंगे, सॉरी कटअप तो हम बता चुके हैं, इसमें हम पर्सनली बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकती है, ठीक है। और रिजल्ट कब तक आ सकती है इस चीज़ को, ऐसा नहीं कि मेरा जो है ईएसए मेंस के बीपीएसएससी के ऑफिस से हमको बहुत बड़ा तार जुड़ा हुआ है। हम आपको एक आधार दिलाएंगे, जो आधार कहीं ना कहीं आपको एक छोटी सी संतुष्टि प्रदान करने की कोशिश करेगी, या जिससे आपको संतुष्टि मिलेगी, ठीक। ठीक उसी तरह फिजिकल आपको स्टार्ट करनी चाहिए या नहीं, ठीक।
ठीक है। इस चीज़ के बारे में हम थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं और फिर बात करेंगे और भी आगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, तो आज से वीडियो थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे, उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। यहाँ पर देखिए हम थोड़ा नीचे आ जाते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। हम लोग का नोटिफिकेशन बीपीएसएससी का जो ईएसआई का नोटिफिकेशन आया था, एक 2019 था और ये एक 2020 में है, ठीक है। ये जो एग्जामिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, ये जो एग्जामिनेशन है ये आपका ईएसआई का एग्जामिनेशन है, ठीक है। सॉरी, हाँ, एएसआई का स्टेनो सब इंस्पेक्टर का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसके बारे में हम आधार लेते हैं, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन के बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं थोड़ी बेसिक बातें। उसके बाद चूँकि कहीं न कहीं आकलन करने में जैसे कि हम रीजनिंग बनाते हैं, तो इसके आगे क्या होगा, हम पीछे वाले चीज़ों को देख के ही निर्धारण कर पाते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि हम जो यहाँ पर चीज़ बात करने वाले हैं, निश्चित रूप से वो हमको यहाँ से कहीं न कहीं बात बता देगी। देखिए 4 तारीख को एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। लास्ट डेट इसका 30 मार्च को है, ठीक है। 4 मार्च से स्टार्ट होता है। और उसके बाद चलिए आ जाइए, मेंस का एग्ज़ाम होता है जनवरी 2021 में, ठीक है। 2020 में भरवाया था, 1 साल के ठीक लगभग 1 साल के बाद इसका एग्जामिनेशन होता है जनवरी 2021 में, अर्थात आज से 8 महीना पहले जो है इसका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट होता है, ठीक है, जनवरी में रिजल्ट होता है और मार्च में जनवरी में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और मार्च में इसका जो है रिजल्ट दे देता है 19 मार्च को, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है स्टेनो पूछा जाता है। यदि आपने बिहार एसएससी का एग्जामिनेशन दिया होगा तो स्टेनो क्या चीज़ है आपको पता चल गया होगा, और यदि नहीं दिए हैं तो एक छोटी सी झलक में हम आपको बता दें। स्टेनो में होता क्या है, जिस भी लैब में आप बैठ के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, चूँकि हमने दिया है तो हमने आपको बता रहे हैं, जिस भी लैब में बैठ के आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उस लैब में जो छोटा छोटा बॉक्स लगा रहता है, मतलब जिसमें आप गाना सुनते हैं वो बॉक्स, उसमें क्या करते हैं, एक आदमी जो है एक कैसेट चलाया जाता है, ऑडियो कैसेट। उस कैसेट में सभी बच्चे क्या करते हैं, उसको एक पेज दिया जाता है, 2 पेज, एक डेमो वाला और एक नॉर्मल सा पेज। उस पेज में आपको क्या रहता है, जो वो बोलेंगे नॉर्मल पेज में 1 मिनट का बोला जाता है, उस 1 मिनट में जो भी है उस चीज़ को लिखिए। वो थोड़े से फास्ट बोलते हैं और किसी भी चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं, ठीक है। उसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है आपका जो फाइनल पेज होगा वो लिखने के लिए वो 4 मिनट या 5 मिनट का समय देते हैं। हम लोग को बिहार एसएससी में 5 मिनट का समय दिया गया था। तो वो जैसे आप वो बोलेंगे 4 मिनट 5 मिनट, उसको आप जितना भी अधिक से अधिक लिखिएगा। मान के चलिए 5 मिनट बोलेंगे, 5 मिनट में वो क्या करते हैं कि 1500 वर्ड बोल जाते हैं, 1000 वर्ड या जितना भी वर्ड कम से कम बोलते हैं, उस सारे वर्ड को क्या करते हैं कोडिंग में इस टाइप से जो भी स्टेनो में लिखा जाता है उस चीज़ को लिखना है और उसी चीज़ को क्या करना है कंप्यूटर में टाइप कर देना है, ठीक है। उसी चीज़ को टाइप करें तो वही स्टेनो कहलाता है। बाद में कि स्टेनो का मतलब कुछ और नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग स्टेनो के बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ से प्राप्त किए होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से स्टेनो नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो ये इसका जो है ठीक है, जब मेंस का भी एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है, 19 मार्च को 10 जनवरी को प्री का हो जाता है। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है डेट निकाला जाता है, जिसको कि 8 अगस्त को टाइपिंग टेस्ट का जो है बात बताया जाता है, ठीक। क्योंकि यहाँ से जब ये मार्च का बात चल रहा है तो अगस्त में क्योंकि इस बीच में कोरोना की लपटें थोड़ी सी तेज़ हो गई थी, जिसके कारण जो है यहाँ पर 8 मार्च को जो है डेट दिया गया था, ठीक है। सॉरी 8 अगस्त 2021 को डेट दिया गया स्टेनो के लिए टेस्ट का जो है दिया गया था। और 13 अगस्त को इसके लिए 13 जुलाई को इसके लिए जो एडमिट कार्ड जारी कर दी गई थी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है 8 अगस्त को जो है इसका एग्ज़ाम 2 पालियों में ले लिया जाता है। और उसके बाद 12 तारीख को, ठीक है, 12 तारीख को जो है इसका जो है रिजल्ट भी दे दिया जाता है, ठीक है। 12 तारीख का रिजल्ट भी दे दिया जाता है। आप थोड़ा सा और नीचे आते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी सी छोटी सी बात, स्टेनोग्राफर एंड टाइपिंग टेस्ट of the successful candidates of written examination of the स्टेनो एएसआई अंडर द एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2020 हेल्ड ऑन 8 तारीख को नहीं, ये 4 अगस्त को लिया गया था। 4 अगस्त को इसका जो है टाइपिंग टेस्ट लिया गया था और 12 अगस्त को जो है टाइपिंग टेस्ट का जो है रिजल्ट दे दिया गया। अर्थात 4 अगस्त और 12 अगस्त में टोटल 8 दिन का समय बच रहा था। टोटल यहाँ पर जो है 313 कैंडिडेट को जो है 2 सेटिंग में लिया गया था एग्जाम। 313 कैंडिडेट को जो है निश्चित रूप से यहाँ पर जो है पास किए हुए हैं, यही बात यहाँ पर बताया गया, ठीक है। देखिए 12 तारीख को इसका रिजल्ट दे दिया गया, 4 तारीख को लिया गया था। थोड़ा सा और नीचे आते हैं, इस पीडीएफ में उन सारे दोस्तों का है जिनका भी जो इन्होंने अभी पास किया। अब यहाँ से थोड़ा सा और गौर से ध्यान दीजिएगा। तो द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी डन ऑन द 1st, 2nd and 3rd सितंबर ऑफ 2021 ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स और बीपीएससी एसएससी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 12 अगस्त के बाद जो है, अगस्त के बाद सितंबर आता है, 1, 2 और 3 सितंबर को जो है इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी है। तो ये वैकेंसी बताने का केवल और केवल यही मतलब है, चूँकि हम लोग के भी पास बहुत ज़्यादा, हम लोग के पास भी
वो 212 वैकेंसी है और शायद इसमें भी 150 या कितना वैकेंसी, ये चीज़ हमको थोड़ा सा क्लियर नहीं है। तो देखिए कितना फटाफट, यदि समय नॉर्मल है तो बहुत ही जल्दी ये सारे के सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो पता चल गया ना कि कितना फास्ट में बीपीएससी, चूँकि दोनों का दोनों प्रोसेस बीपीएससी ही करवा रही है, ठीक है। इसीलिए हम लोग को कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम आते हैं हम अपने काम के मुद्दे पर। ये चीज़ आप देख ही रहे होंगे कि कितना जल्दी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ और ही लगेगा। चलिए जी, अब हम अपने काम की बात करते हैं। देखिए हम लोग का फॉर्म स्टार्ट होता है, हम लोग का जो फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होता है, ठीक है, 3/12/2019 से 2019 का वैकेंसी हम लोग का 2021 होने वाला है, 2 साल से अधिक हो गया है। और 6 तारीख को इसका लास्ट डेट होता है। बाद बाकी ये सब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनेशन का डेट जो है, एग्जामिनेशन का डेट जो है दे दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि आपका एग्जामिनेशन है, ठीक है, 6 तारीख को, 6 दिसंबर 2012 को, 6 दिसंबर 2020 को आपका एग्जामिनेशन होता है। इस चीज़ का डेट दिया जाता है। एडमिट कार्ड के लिए 18 तारीख से ये सारा चीज़ आपके काम का नहीं है, ठीक है। उसका 16 जनवरी को ठीक रिजल्ट आती है। इसी दिन बिहार पुलिस 2446 का भी मेंस आता है, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे लोग का नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग का इसमें हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मेंस का एग्जामिनेशन डेट घोषित कर दिया जाता है, जो कि 29 अगस्त को लिया जाता है, ठीक है। 29 अगस्त को 4500 प्लस बच्चे के आसपास जो है 4500 बच्चे एग्जामिनेशन देते हैं, आप ये चीज़ मान सकते हैं, 29 अगस्त को, ठीक है। इसके लिए एडमिट कार्ड 12 तारीख को जारी की गई थी। अब यदि हम इस बात को देखेंगे, यदि हम यहाँ से देखेंगे कि टाइपिंग टेस्ट, उसका एग्जामिनेशन तो मार्च में हुआ था, मार्च में एग्जामिनेशन हुआ था और रिजल्ट कब दे दिया था, इसका जो है, हाँ, एग्जामिनेशन 10 जनवरी को हुआ था, रिजल्ट दिया था आपको कितना, 19 को। तो लगभग में आपको यदि आप गौर से देखेंगे तो यहाँ से जनवरी और फरवरी, ठीक है, लगभग 1.5 महीना का टाइम यहाँ पर लिए थे इन लोगों ने। कितने महीना का, 1.5 महीना का टाइम यहाँ से ये लोगों ने जो है 312 कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर लिए हुए थे, ठीक है। 1.5 महीने का टाइम यहाँ से लिए गए थे। तो आप, हम लोग भी यहाँ पर क्या समझ सकते हैं, हम लोग इस चीज़ को, इसका रिजल्ट कब देगा, इस चीज़ को क्या मान सकते हैं, आप लोग खुद बताइए, ठीक है। हम लोग का 29 तारीख को लिया है ना एग्ज़ाम, हम लोग का 29 तारीख को एग्जामिनेशन लिया है, ठीक है। 29 तारीख आज है कितना, 2 सितंबर लिया है। तो आप कम से कम ये चीज़ मान सकते हैं, इसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस वक्त कोरोना वगैरह भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से यदि आज 1 सितंबर है तो मेरे हिसाब से आपको 5 अक्टूबर से पहले, या आप समझ सकते हैं कि सितंबर के लास्ट में या चाहे अक्टूबर से पहले आपका मेंस का जो है रिजल्ट निश्चित रूप से दे देगा, ठीक है। 5 या 10 अक्टूबर, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, उसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि हम भी ऐसा नहीं है कि मेरा तार जुड़ा हुआ ऑफिस से, हम एक यहाँ पर अपना डाटा या चाहे जो भी कीजिए सोच बाद बाकी। इस बीच में आपका मान लीजिए ना कि 1.5 महीना आप यहाँ भी दे सकते हैं समय, 1.5 महीना नहीं तो 1 महीना 10 दिन आप समय दे दीजिए। और जैसे ही आपका ये समय होगा, जैसे 1.5 महीना समाप्त होगा, जैसे कि हम सितंबर से मान लेते हैं, पूरा सितंबर मान लेते हैं, और अक्टूबर में हम 10 तारीख मान लेते हैं, अर्थात 10 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आपके हाथ में होगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा 5 दिन 10 दिन पीछे या आगे चल सकता है। 10 अक्टूबर तक आप मान लीजिए फिलहाल कि आपका रिजल्ट आपके हाथ में निश्चित रूप से आ जाएगा। कब तक आएगा, 10 अक्टूबर तक। इसके लिए यदि आप ये सोच रहे हैं आपको फिजिकल की तैयारी करने के लिए ये लोग जो है 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना का टाइम देंगे, तो इस चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है। इस चक्कर में इसलिए मत रहिएगा, इसके बीच में आपको मुश्किल से 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन का समय मिल सकता है, ठीक है। तो आप क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं ना, टाइपिंग का जो हुआ था, यहाँ पे जो टाइपिंग लिया हुआ था या स्टेनो लिया हुआ था, कब हुआ था, ये 4 तारीख को एग्ज़ाम लिया, 12 तारीख को टाइपिंग ख़त्म करवा दिया, ठीक है। चूँकि इसमें फिजिकल वगैरह नहीं था तो इसमें कम टाइम दिया। हम लोग को फिजिकल है तो मुश्किल से यदि हम 10 अक्टूबर मान लेते हैं कि 10 अक्टूबर तक हमारा रिजल्ट आ जाता है, तो निश्चित है कि 10 अक्टूबर तो 10 नवंबर तक हम लोग का फिजिकल भी क्या करेगा, ले लिया जाएगा। 10 नवंबर या चाहे आप 15 नवंबर या चाहे आप बोल सकते हैं कि पूरा नवंबर के लास्ट तक जो है फिजिकल आपका ले लिया जाएगा। इस हिसाब से कुछ ना कुछ बातें हैं, ठीक है। तो फिजिकल ले लिया जाएगा। तो अब आपका जो मेन मुद्दा है, अब तो सारा का सारा चीज़ लगभग में मेरे हिसाब से क्लियर कट हो ही गया है। 29 तारीख को आप जो एग्जामिनेशन दिए हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 10 या 15 सितंबर तक आपका जो है मेंस का रिजल्ट आ जाएगा। 15 सितंबर तक उसी हिसाब से हम पैटर्न पे ही चलते हैं, क्योंकि लगभग में उतना ही बच्चा हम लोग में भी है। तो कम से कम 15 अक्टूबर तक जो है, 15 सितंबर तक हम लोग का रिजल्ट आ सकता है। अब 15 सितंबर से 15 नवंबर तक जो है, या चाहे लोग लगभग में पूरा नवंबर के लास्ट तक, दिसंबर के शुरुआत में हम लोग का क्या होगा, फिजिकल ले लेगा। ये आपको मोटा मोटी हम महीना दे रहे हैं, मतलब एक आइडिया दे रहे हैं। इसका जो ले लिया जाएगा, तो इस पर फिजिकल जो है, फिजिकल
इसको आप आसान मत समझिएगा। ये जो फिजिकल 25 किलोमीटर आपको चलना है 4 घंटा में, 25 किलोमीटर जो चलना है 4 घंटा में, तो आप इसको आसान मत समझिएगा। हमने एक कटअप वाले वीडियो में ये भी चीज़ डिस्कशन की हुई थी कि यदि आपको लगता है कि ये बहुत अब आसान चीज़ है अपने आप में, तो एक बार क्या कीजिएगा, आप निश्चित रूप से चल के ही देखिएगा, ठीक है। 3 घंटा 2 घंटा चलिएगा, आप किलोमीटर मत देखिएगा, ठीक है। चलिएगा, कहीं ना कहीं आपके घर से कोई मार्केट, या अभी तो सभी गांव में अच्छा खासा रोड बना दिया गया है, तो वहाँ पर चलिएगा, ठीक है। कम से कम 1-2 घंटा चलने का कोशिश कीजिएगा। तो अभी आजकल का जो हम लोग होते हैं, ठीक है, 6.5 मिनट का दौड़ अपने आप में आसान है क्या, क्योंकि 6.5 मिनट में ही चाहे जो भी जीना मरना हाथ में लेके हम लोग दौड़ जाते हैं। लेकिन ये 4 घंटा तक, इस बीच में कितने का जो है, कितना बार चक्कर आएगा, कितना छाती पकड़ेगा, कितना क्या करेगा, इसका कोई जो है ठिकाना नहीं है। तो इसीलिए आसान नहीं है। इसीलिए जिनका भी जो हम कटअप बताए हुए थे, उस कटअप के अनुसार जिनका भी आपका मार्क राइज कर रहा है, बहुत सारे लोग जो है उल्टा पुल्टा भी बोल रहे थे कि नहीं इतना नहीं जाएगा, लेकिन आप मान के चलिए उतना ही जाएगा। भगवान करे कि उतना ना जाए, अभी किसी को नहीं पता है। जितना भी लोग इधर उधर उछल रहे हैं, सबका भविष्यवाणी आज तक गलत हुआ है। हम पहले ही से ही बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं। फिर भी संतुष्टि के लिए एक छोटी सी मेरी तरफ से वहाँ पर कुछ चीज़ बताई गई थी, ठीक है। तो भगवान करे कि कम जाए, ताकि सब लोगों का कल्याण हो जाए। तो इसीलिए वहाँ पर भी जो है निश्चित रूप से सब कुछ समझ सकते हैं। कटअप से आपके मार्क कटअप के आसपास है, या 2 नंबर 3 नंबर कम भी है, या 2-3 नंबर ज़्यादा भी है, तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से आपको वहाँ पर जो है निश्चित रूप से फोकस करना चाहिए फिजिकल पे। और सुबह में कम से कम 4 बजे निकलिए, 6 बजे तक। इससे बेटर समय नहीं है अभी वर्तमान में। 4 से 6 या 5 से 6 बजे तक पूरा फर्स्ट क्लास जो पाँव को झाड़ के चलिए। इसके साथ साथ यदि आप पटना में हैं, तो मैनुअल हक स्टेडियम में आप मेरे साथ चल सकते हैं, ठीक है। और हम 5 तारीख से या 4 तारीख से निश्चित रूप से वहाँ पर जाएंगे फिजिकल करने। तो आप यदि हैं पटना में, तो निश्चित रूप से चल सकते हैं। और पटना में जो लोग नहीं हैं, तो अपने घर पे ही, चाहे बॉयज़ हो या गर्ल्स हो, अपने घर पे ही निकल के 4 बजे या 5 बजे किसी को साथ में लेके आराम से निकल जाइए। और सुबह होते होते, दिन होते होते आप लोग जो है अपने घर पे आ जाइए, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए। और कुछ बेसिक एक्सरसाइज का जो बोलिएगा, क्योंकि हम लोग 2446 का फिजिकल का तैयारी किए हुए थे, तो उसका कुछ अच्छा खासा एक्सरसाइज का हम वीडियो बना देंगे। यदि आप लोग का कमेंट रहेगा, जो लोग घर पे रह रहे हैं, जिनको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं पटना के लोग कैसे तैयारी करते हैं, नहीं तैयारी करते हैं, तो वो उन लोग को निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत ज़्यादा हम हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको छोटी सी यहाँ पर एक समझ मिल गई होगी कि कब तक इसका रिजल्ट आने वाली है। बाद में कि आप अपना भी उद्देश्य दीजिएगा नीचे में कि सर हाँ ठीक है, इस हिसाब से यहाँ तक अब तक जो है रिजल्ट आ सकती है या नहीं आ सकती है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में। इसके साथ साथ जो भी लोग हैं, इसी पे डिपेंडेंट मत हो जाइएगा, ठीक है। 2213 का, या चाहे जिनका एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, वहाँ पे भी लगिए, क्योंकि नौकरी से ही हमारी दाल रोटी चलने वाली है। नौकरी कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और 9 बजे वाले प्रोडक्ट सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद आपके खट्टे और मीठे आशीर्वाद के लिए।